हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने हिस्ट्री का 1 से लेकर सेट नंबर 4 तक बहुत अच्छी तरह से डिस्कस कर चुके थे। साथ ही साथ मैंने आप लोगों को यह भी बताया था कि अगर आप लोग अच्छी तरह से अगर 5-6 सेट जो मैं आपको बताने वाला हूं, जो आप लोगों का सिलेक्टेड सेट होगी, अगर इन 6 सेट को कर लेते हैं तो उम्मीद करते हैं कि अधिकतर क्वेश्चन आप लोगों के पेपर में यहीं से छपेगी। तो इसके लिए आप लोगों को 6 लेक्चर को देखना, आप लोगों को लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 6 तक देखना बहुत ही जरूरी है। और आशा करते हैं कि जो भी स्टूडेंट अगर क्लास को देखते हैं तो आप लोगों को ना याद रखिएगा, कोई भी क्वेश्चन को रट्टा लगाने की आवश्यकता नहीं है। जो मैं क्वेश्चन आपको बताऊंगा कि ये क्वेश्चन आप लोगों को रट लेना है, तो इसका मतलब आप लोगों को याद रखना है कि रट लेना है। बाकी जितना भी क्वेश्चन होगी, सारा का सारा क्वेश्चन मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को, क्या पता है कि आप लोगों को माइंड में पूरा का पूरा सेटअप करने की कोशिश करेंगे, ताकि आप लोग अच्छी तरह से समझकर जब आप लिखेंगे कॉपी पे तो उसमें आप लोगों को लिखने का मजा कुछ और ही आएगा। फाइनली हम लोगों ने पिछला क्लास में यहां तक ऑलरेडी देख चुके थे और हम लोग आज यहां से डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन आपके पेपर में 5 मार्क्स का छपेगी। याद रखिए कितना मार्क्स का, 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन आपके पेपर में छपेगी। और एप्लीकेशन वाले जो भी बच्चे हैं, आप लोग जल्दी से इसको आप लोग आपका पीडीएफ भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया गया है। जितना चीज मैं क्वेश्चन बता रहा हूं, आप लोग बार बार पीडीएफ का रिक्वेस्ट ना करें, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड कर चुका हूं, वहां से जाकर आप लोग याद कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति के कारणों की विवेचना करें। सॉरी, 1857 की जो क्रांति है ना, इसके बारे में आपसे विवेचना कहा गया है। जैसे 1857 की क्रांति हुई थी, उस समय जो है 5 कारण थे। पहला जैसे आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण, तत्कालीन कारण, सामाजिक कारण, इस तरह से जो है रीजन है, एक एक रीजन को आप लोगों को एक्सप्लेन करना है। अगर आप लोग एक्सप्लेन करेंगे तो आपके पेपर में ये 5 मार्क्स का छपेगी। ठीक है, तो 5 मार्क्स का आएगा, तो आप लोगों को इतना बेहतरीन तरीके से लिखना है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट जिसमें लिखा है तत्कालीन कारण, यानी स्टार्ट होने का कारण क्या था। जो 1857 की क्रांति थी, इसको स्टार्ट क्यों किया गया था, ऐसा स्थिति आ गई थी हमारे भारत में जिस कारण से 1857 की क्रांति को शुरू किया गया था। चलिए सुनते हैं। पहले 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण चर्बी वाले करतूत था। मैंने कल ही आप लोगों को बताया था, जो लेक्चर 4 अच्छी तरह से देख चुके हैं, कि एक जमाना था जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे। उस समय अंग्रेज जो लोग हैं ना, वह भारत की जनता पर दादागिरी करते थे, यानी वर्चस्व रखते थे, दबदबा रखते थे। और अंग्रेज लोग जो भी कहते थे हम सबको मानना पड़ता था, क्योंकि वह आकर हम लोगों को गुलाम बना कर रखा था। लेकिन आर्मी लोग थे, उनके पास जो बंदूक होती थी, गन होती थी, उसके जो करतूत होते ना, जहां पे पकड़ कर जहां पे गोली मारा जाता है, वहां पे याद रखिए कि पकड़ने वाली जगह पे जो है सुअर का और गाय का चर्बी पूरा लगा दिया गया था। और उन लोगों को कहता था कि इसको प्रयोग में लाने से पहले इस चर्बी को आप लोगों को दांत से हटाना होगा। और फाइनली जो है हमारे जो नौजवान थे, हमारे जो आर्मी मैन थे, जो हम लोगों का मिलिट्री थे, उन्होंने कहा कि हम लोग ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि इसमें सुअर का चर्बी लगा हुआ था। इसी कारण से काफी ज्यादा विवाद उत्पन्न हुई और एक समय ऐसा है कि 1857 का विद्रोह हो गया था। समझिए, 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण चर्बी वाले करतूत था, जिससे भारत के सैनिकों ने लेने से मना कर दिया। उस समय बंदूक में जो करतूस का प्रयोग होता था, उसमें गाय और सुअर की चर्बी मिलाया जाता था। मैंने अभी जस्ट बताया आप लोगों को कि जो उसमें क्या है, गाय का सुअर और गाय का चर्बी मिलाकर करतूस पर पूरा का पूरा लेप दिए जाते थे। लेप जाने के बाद एक जो है कागज लगा दिया जाता था। उस कागज को जो है दांत से हटाने के लिए इंडियन मिलिट्री को कहा जाता था, और उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। इसलिए मंगल पांडे नामक सैनिक ने करतूस का प्रयोग करने से मना कर दिया। और सबसे पहले मना करने वाला व्यक्ति कौन था, तो बताएंगे सर मंगल पांडे। मंगल पांडे ने कहा कि नहीं, हम लोग गुलाम तो बन सकते हैं, पर हम लोग ये काम हम लोग कभी नहीं कर सकते हैं। आगे बोल रहा है कि मना कर दिया एवं चर्बी वाले करतूस 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण था। आशा करते हैं कि आपसे जब भी पूछे जाए तत्कालीन कारण के बारे में, तो आप इजीली से लिखेंगे कि 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण चर्बी वाले करतूस था, जिसमें भारत के सैनिकों ने लेने से मना कर दिया। उस समय बंदूक में करतूस का प्रयोग होता था, उसमें गाय तथा सुअर की चर्बी मिलाया जाता था। इसलिए मंगल पांडे नामक सैनिक ने करतूस का प्रयोग करने से बिल्कुल मना कर दिया, साफ इनकार कर दिया और कहा था कि हम लोग कभी भी इसका प्रयोग नहीं करेंगे, और जिस कारण से 1857 के विद्रोह शुरू हो गया था। अब हम लोग आते हैं सर राजनीतिक कारण क्या था। राजनीतिक कारण उस समय जो है ना, भारत में एक डलहौजी था जिन्होंने हड़प नीति, यानी भारत में जाओ और हड़प, जहां पे देखो भारतीय लोग हैं वहां पे हड़प, जहां पे कंपनी लोग बैठा हुआ है वहां पे जाकर हड़प करो। हड़प का मतलब होता है कि वहां की जाकर जमीन को कब्जा कर लेना। ठीक है, डलहौजी ने हड़प नीति के तहत नागपुर, झांसी, अवध इत्यादि प्रांत को
कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजी साम्राज्य में मिला दिया था, जिसके कारण छोटे छोटे राजा अंग्रेज सरकार से दुखी हो गए थे। और जो हमारे भारत में जो छोटे छोटे सभी लोग तो हम लोग गुलाम थे, लेकिन उनमें से कोई ऐसा लोग थे जो दिग्गज इंसान थे, वो क्या किए, अंग्रेजों के विरुद्ध जो है वो मोर्चा निकाल दिया और वो नाराज हो गए। जब लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया, लॉर्ड डलहौजी ने जब जमींदारों को जमीन को कब्जा करने लगे, हड़पने लगे, तो छोटे छोटे जो राजा थे हमारे भारतीय लोग उस समय, उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो आप कर रहे हैं ये बिल्कुल सही नहीं है, हमारे जमीन है, आप हमारी जमीन को क्यों हड़प रहे हैं। आगे देखते हैं, लॉर्ड वेल्लेसली ने सहायक संधि का प्रयोग किया। बहुत इंपॉर्टेंट है, बल्कि टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि सहायक संधि का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, बताएंगे। सर लॉर्ड वेल्लेसली ने सहायक संधि का प्रारंभ कर किसानों का कर बढ़ा दिया गया, जिसके कारण किसान भी अंग्रेज सरकार से दुखी हो गए। जिसे मैंने आपको बताया था कल ही के क्लास में कि अस्थायी बंदोबस्त के बारे में जो बताया था कि 11 रुपया का अगर इनकम होगी, कितना रुपये का, 11 रुपया का अगर हम लोग इनकम करेंगे तो 10 रुपया जो अंग्रेज लोग हैं उनको देना पड़ेगा और 1 रुपया जो है हमारे पास आएगी। ठीक इसी तरह से ना, जब 1857 की क्रांति हुई थी उस समय जो इनका राजनीतिक कारण था, तो राजनीतिक कारण में भी एक तरह का ये कारण देखा जाता था कि जो किसान लोग होते थे, अंग्रेज लोग जो है किसानों पर दिन ब दिन प्रतिदिन जो है टैक्स बढ़ाते जाता था और इस तरह किसान जो है नाराज हो जाते थे। और आशा करते हैं अगर 6 लेक्चर जो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ ना, चैलेंज करता हूँ, अगर 6 लेक्चर को सब्जेक्टिव की बात कर रहा हूँ, मैंने ऑब्जेक्टिव का आपका सारा का सारा क्लास ऑलरेडी मैंने प्रोवाइड कर चुका हूँ, ठीक है। तो सब्जेक्टिव क्लास के लिए मैं बोल रहा हूँ, बिल्कुल आप लोग 6 लेक्चर को देख लेना है। अब आते हैं सर कि अंग्रेज से दुखी हो गए, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण राजनीतिक कारण भी था। तो मैंने आप लोगों को जस्ट डिस्कस करवाया तत्कालीन कारण, राजनीतिक कारण। आगे देखिए और 2 कारण है आप लोगों को देखना है, आर्थिक कारण क्या है। अब आते हैं सर हम लोग आर्थिक कारण, इस तरह से आपको लिखना है बेहतरीन तरीके से, ठीक है। समझिए 1857 की क्रांति होने का प्रमुख कारण आर्थिक कारण था, सबसे इंपॉर्टेंट आर्थिक कारण। अंग्रेजों द्वारा भारत की सेना चांदी इत्यादि को लूटकर इंग्लैंड भेज देता था, जिससे भारत में जो भी सोना चांदी बनती थी, कोयला वगैरह जो बड़े बड़े कीमती सामान होते थे, वो अंग्रेज लोग भारतीय जनता से, भारतीय लोग से छीन कर वो अंग्रेज अपने देश ले जाते थे। इससे आर्थिक कारण उत्पन्न हो गया था। जैसे कपास को सस्ते दामों में खरीद कर, जैसे भारत में कपास की खेती होती है, उन कपास की खेती को कम दामों में खरीद कर वह जाके ब्रिटेन, इंग्लैंड में जाकर अधिकतर कीमत में, यानी ज्यादा प्राइस में जाकर वह बिकते थे। ये भी एक आर्थिक कारण बन गया था। इस कपास से कपड़े बनाकर भारत में ही अधिक दामों में बेचा जाता था। अब क्या हुआ, जब वो अपने देश में सप्लाई पूरी तरह से हो जाती थी, उस समय भारत में कपास को खरीदते थे और भारतीय लोगों को ही बेचते थे। किस प्रकार से, तो कपास को हम लोग खरीद के लाएं, कपास जैसे हम लोग खरीद के लाएं, उसके बाद जो है इस कपास को हम लोग कपड़ा पे तैयार करेंगे, हम लोग कपड़ा बनाएंगे और इस कपड़ा को हम लोग भारतीय जनता को ही बिकेंगे, लेकिन इसका अधिक कीमत लेंगे। तो ये भी एक तरह का आर्थिक कारण था, ठीक है। तो कपास की खेती से शुरू हुई थी आर्थिक कारण। यहाँ किसान पर अत्यधिक कर लगा दिया गया। मैंने अभी जस्ट बताया कि दिन प्रतिदिन जो है किसानों पर टैक्स जो है बढ़ाते चला गया, जिस कारण से किसान फार्मर लोग जो है काफी ज्यादा दुखी हो गई थी, जिसके कारण किसानों की हालत बहुत खराब हो गई थी। यहाँ के लोग अंग्रेज के खिलाफ क्रांति करना चाहते थे। इस प्रकार कह सकते हैं 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण आर्थिक कारण भी था। तो इस तरह से आपको रीजन लिखना है, ठीक है। आते हैं सैनिक कारण क्या है। 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण सैनिक कारण था। 1857 की क्रांति का एक प्रमुख कारण जो है सैनिक कारण भी था। यहाँ के सैनिकों को कम वेतन दिया जाता था। मैंने अभी जस्ट बताया आप लोगों को कि यहाँ जो पिछला वीडियो में बताया था कि जो यहाँ भारतीय मिलिट्री होते थे वह अंग्रेज के मिलिट्री की तुलना में काफी वेतन जो है कम दिए जाते थे और छुट्टी भी बहुत ही कम दिए जाते थे, और इसमें जो है काफी ज्यादा अत्याचार किए भी जाते थे जो भारतीय मिलिट्री लोग होते थे। प्रत्येक 5 भारतीय सैनिकों में एक अंग्रेज सैनिक इसमें बहुत अपमानजनक तरीके से बात करते थे, इनको चिढ़ाते थे। इन्हीं सैनिकों के द्वारा अपने ही देश के आदमी को मरवाते थे। यानी जो भारतीय मिलिट्री तो है, लेकिन वो तो उनके अधीन हो गए हैं, वो तो अंग्रेज का अधीन हो गए। अंग्रेज जो कहेंगे मिलिट्री लोग को वही करेंगे। अब क्या किया ना कि अंग्रेज लोग कहते थे कि भारतीय लोग को मारना पड़ेगा, तो वो मजबूरन, भले वो जानते हैं कि हमारे देश की रक्षा करने वाले हैं, हमारे देश में रहने वाले हैं, ये हमारे ही भाई बहन हैं, लेकिन अंग्रेज के दबाव के कारण जो है मिलिट्री लोग जो है भारतीय लोगों को भी जो है ना मारना शुरू कर देते थे। आगे देखते हैं, जिससे सैनिक अंग्रेज सरकार से दुखी होकर 1857 की क्रांति की। इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण
सैनिक कारण भी था। तो मैंने आपको बताया राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, सैनिक कारण, ये सब कारण जो है आपको देखना है। और लास्ट कारण आपको याद रखिएगा धार्मिक कारण। अंग्रेज जाते जाते ना भारतीय लोगों को काफी ज्यादा दुख पहुंचाया, जिसमें से धार्मिक कारण है। 1857 के क्रांति का प्रमुख कारण धार्मिक कारण था। जो 1857 की क्रांति है, इसका एक प्रमुख कारण जो बनकर तैयार हुई थी वो है हम लोगों का क्या, धार्मिक कारण था। अंग्रेज सरकार के द्वारा हिंदू धर्म में कई सुधार किए गए। अंग्रेज सरकार द्वारा जो है हिंदू धर्म में काफी ज्यादा सुधार किए गए। जैसे लॉर्ड विलियम बैटिंग के द्वारा सती प्रथा का अंत कर दिया गया। जैसे आप सभी को अच्छी तरह से पता है कि सती प्रथा एक जमाना था जब सती प्रथा जो है ना काफी ज्यादा प्रचलित थी। प्राचीन काल के मैं बात करूं तो उस समय सती प्रथा आप सभी को अच्छी तरह से पता है, मैं कई बार क्लास में बता चुका हूं। सती प्रथा का मतलब होता है क्या कि जब कोई भी महिला का, उनका पुरुष डेथ कर जाते थे, उनका हस्बैंड डेथ हो जाती थी, तो उस महिलाओं को पकड़कर उसी चिता में जो है उसको जला दिया जाता था। कितना दर्दनाक हादसा होती थी। इस प्रकार देखा जाए तो इसको बंद करने वाला था लॉर्ड विलियम बैटिंग। कौन था? लॉर्ड विलियम बैटिंग। ठीक है, बाल विवाह पर रोक लगा दिया। उन्होंने कहा कि छोटे छोटे बच्चों को शादी आप नहीं दे सकते, बाल विवाह है इस तरह से। हालांकि अच्छा कार्य करता था, लेकिन अच्छा कार्य था, लेकिन हिंदू लोगों को लगने लगा कि अंग्रेज हमारे संस्कृति और धर्म में हस्तक्षेप कर रहे थे। ये जो लॉर्ड विलियम बैटिंग थे ना, लॉर्ड विलियम बैटिंग एक काम जो है बहुत अच्छी तरह से काम किया था। एक सती प्रथा को अंत कर दिया और जो है हम लोगों का बाल विवाह था, छोटे छोटे बच्चों को शादी हो जाती थी छोटे छोटे में ही, तो उसको भी रोक दिया। तो इस तरह से भारतीय लोगों को लगने लगा कि नहीं, ये अंग्रेज लोग जो है ना हमारी जो संस्कृति है इस पे जो है हस्तक्षेप कर रहे हैं और इसलिए हमारी संस्कृति को धीरे धीरे ये नष्ट करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने अंग्रेज के खिलाफ क्रांति कर दी और इसलिए भी भारतीय लोग जो है अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति कर दी। और इस तरह से हम देखा जाए तो 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण धार्मिक कारण भी था। तो आशा करते हैं मेरे लाल कि आप लोगों को ये क्वेश्चन जो है बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। मैं ये इसलिए बेहतरीन तरीके से मैं बताया ना क्योंकि आपके पेपर में ना ये क्वेश्चन 100% छपेगी, इस बात की याद रखिएगा। ठीक है।